नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं आज क्लास 12 के अवकलज का अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.1 आप लोग के लिए जो एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। कल के वीडियो हम लोग सारे के सारे एग्जाम्पल को देखे थे और आज हम लोग 6.1 के जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, इस सारे चीज को हम लोग आज एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके लिए जरूरी है कि आपको इसको डेरिवेटिव आना चाहिए, यानी कि डी ओवर डी निकालने के लिए आना चाहिए, तब जाकर के आपको ये सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जब तक डी ओवर डी नहीं सीखते हैं तब तक ये चैप्टर हमारे लिए एक अनजान सा साबित होगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि आपको पहले डी ओवर डी का पूरा आप लोग को ये होना चाहिए, उसके बाद जाकर के आप इनको सीख सकते हैं। जो बच्चे इनको पढ़ चुके हैं उन बच्चे के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक देखें और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन जो है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाए कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए समझ लेता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए कि y बराबर अगर कहीं पर x टू दी पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं x के सापेक्ष में, तो डी ओवर डी करते हैं तो पावर जो होता है वो गुना आ जाता है और x पावर से क्या होता है घट जाता है। इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कर। जैसे मान लीजिए y बराबर कहीं पर लिखा हुआ है x टू दी पावर 5, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष में, तो इसको लिखते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमको आ जाता है डी ओवर डी एक्स। देखिए यहाँ जो पावर है वो गुना आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से क्या होता है घट जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 में से गया तो 4 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास दूसरा कोई डिफरेंशिएशन आए y बराबर एक्स टू दी पावर 7 आ जाए, तो अब हमको क्या करना है, डी ओवर डी एक्स निकालना है। तो हम इसको सिंपल तरीका से डी ओवर डी एक्स अब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए जरा से इसको देखते हैं। देखिए जैसे ही डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले बता चुके, जो पावर है वो गुना में आ जाएगा और पावर हमसे घट जाएगा, तो 7 इंटू एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तीसरा सवाल अगर हम ले y बराबर अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x लेते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि y का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जानते हैं 2 गुना में आ जाएगा और x में से एक घट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस 6x है, 6 तो रहेगा ही, x पावर 1 है तो एक क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा और एक में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस एक्स में अगर एक में से गए तो 0 और एक्स पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब 6 इंटू वन यानी कि क्या निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि 6x का डिफरेंशिएशन हमेशा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये डिफरेंशिएशन निकल के आना चाहिए और आप लोग को ये चीज सीखना चाहिए, तब जाकर के आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। एक्सरसाइज 6.1 आप लोग को दिख रहा होगा और एक ही सवाल के अंतर्गत दो सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट की बात कर लेंगे। केस फर्स्ट की बात करेंगे जब रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सवाल कहा जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि इसके क्षेत्रफल ए मानते हैं और त्रिज्या के सापेक्ष डी आर बट डी ए बटे क्या निकालना है, डी आर निकालना है, जबकि आर बराबर क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो जो दिया रहेगा वही निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम चले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि रेडियस के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ करें तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रेडियस के सापेक्ष, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए बटे डी आर इक्वल टू, आप जानते हैं कि पाई तो कांस्टेंट राशि है, आर स्क्वायर, या स्क्वायर किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आर, और आर पावर 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर हो गया। अगर आप एक बात समझते हैं, इस चीज को हमने समझाया था, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या निकालना है हमको, डी ए बटे डी आर निकालना है। कब, जब आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर हो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आगे वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, डी ए बटे डी आर, डी ए बटे डी आर इजकल टू हो जाएगा 6 पाई। अब देखिए यहाँ पर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ पर रेडियस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि आप लोग सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसे में गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बढ़ रहा होगा। प्लस इस बात को निर्देशित करता है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है और माइनस इस बात को निर्देशित करेगा कि इसका क्षेत्रफल घट रहा है।
ये हो गया। अगर हम केस सेकंड की बात कर लेंगे, केस सेकंड की बात कर ले यहीं पर, तो केस सेकंड में क्या है, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। चलिए केस सेकंड की बात कर लेंगे, तो केस सेकंड में क्या है, दिया हुआ है आर इज इक्वल टू, क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि हमको डी ए बटे डी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर। अगर हम डी ए अपॉन डी आर निकाले आर इज इक्वल टू 4 पर, तो 2 इंटू पाई इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर वर्तमान में है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 2 का सवाल देखिएगा जरा सा। चलिए 2 का सवाल देखिए, कह रहा है एक घन का किनारा 8 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसके मात्रक से पता चलता है कि आयतन दिया हुआ है और समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लेंगे कि माना कि घन की भुजा ए, माना कि घन की जो भुजा है, घन की जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल जो है इसका, क्षेत्रफल जो है वो एस है, और आयतन जो है वो भी है। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एस है और आयतन क्या है, भी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका आयतन यानी कि dv अपॉन dt, dv अपॉन dt जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए का बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो सवाल कह रहा है कि इसकी किनारे की लंबाई यानी कि डी ए अपॉन डी टी, सॉरी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि डी एस अपॉन डी टी निकालना है हमको। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी एस अपॉन डी टी। कब, जब ए बराबर क्या हो, 12 सेंटीमीटर हो, तब इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न से आते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जो दिया रहे वही निकालिए। देखिए ध्यान से, हमको डी अपॉन डी टी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी घन का जो आयतन होता है भुजा की होता है। तो भुजा को ए माने हैं तो ए का होल की हो जाएगा। इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, यानी कि टी के सापेक्ष में इसको क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे। तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3a² और डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, क्योंकि 3a², ये तो ए है यहाँ पर, और टी के सापेक्ष रिस्पेक्ट करें तो ए क्यू का जो पावर था गुणम आ गया, और ए यहाँ से पावर घट गया तो 3a² हो गया, और ए का यहाँ पर एक फंक्शन है तो ए क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी टी। और डी बी बटे डी टी जो है ये दिया हुआ है हमको, इसका जो आयतन है वो दिया हुआ है। तो आयतन कितना दिया हुआ है, तो भाई डी ए बटे डी 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ हमको हो जाएगा 8, तो यहाँ पड़ेगा 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी, 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर डी ए बाई डी टी निकालें, डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा 8/3 a²। एट एट और यहाँ ए स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, ए स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, 8/3a² निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अब कि इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है भाई। तो इसका इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसको भी टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तब डी एस डी निकलेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू
यहाँ पर 6 तो है ही, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी। और आप जानते हैं कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं इसके वैल्यू को 12 इंटू ए इंटू 8 डिवाइड बाय 3a², 3a²। ए से ए कट गया है, ऐसे 3 से 12 कटे, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 32 डिवाइड बाय ए। और ए का वैल्यू कितना दे रखा है जी, ए का वैल्यू निकालना है हमको, डी एस बटे डी टी निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है। ये कब निकालना है, जब ए बराबर हमको दिया रहे, जब ए बराबर हमको कितना सेंटीमीटर दिया रहेगा, 12 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 12 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाय 12, है ना। तो 32 12 में 12 क्या हो जाएगा, 200 काटिए। तो अगर आप इसको काटते हैं तो यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा आपको, है ना। अगर आपको यहाँ काटते हैं तो 8 4 32, 4 दिया 12, 8 डिवाइड बाय 3। अगर आपको देखते हैं यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसका आयतन, अगर इसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा होगा, जब उसका जो भुजा है वो क्या सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। चलिए देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से इतना सेंटीमीटर पर दर से बढ़ रही है। मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि ये तो हम लोग सब जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर था, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो सवाल कर रहा है कि त्रिज्या समान रूप से बढ़ रहा है प्रति सेकंड। देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब इसका त्रिज्या समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। दिया हुआ है कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, ये तब जब आर इक्वल टू क्या सेंटीमीटर दे रखा हो, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो सिंपल सा चीज है, हम लोग जानते हैं इस चीज को कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग किसके सापेक्ष में डिस्कस करेंगे, डी ए बटे डी टी निकालना है, तो टी के सापेक्ष में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे, डी अपॉन डी टी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और आर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। आर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी क्या है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को समझिए कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, आप जानते हैं कि 2 पाई आर इंटू, और यहाँ पर डी आर डी टी का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, जो कि 6 पाई आर, और आर का मान हम कितना रखने वाले हैं, 10 रखने वाले हैं। आर का मान जब 10 रखेंगे तो हमको निकालना है कि आर बराबर क्या सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो तब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ए अपॉन डी टी ये तब होगा जब आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू पाई इंटू 10, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये इसका आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके चले आएगा। मतलब कहने का अर्थ होगा कि इसका रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो और इसकी त्रिज्या, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तब इसका क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं 4 नंबर के सवाल में, ठीक है। आइए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रहा है। देखिए यही वही बात हो गया, एक घन का किनारा को मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो मान लेंगे कि माना कि जो घन का किनारा है, घन का किनारा है, घन का किनारा है वो ए है, तथा आयतन की बात करेंगे, आयतन भी है, आयतन भी है, और इसमें तो कहीं भी क्षेत्रफल की बात कर ही नहीं रही है, इसलिए हम लोग आयतन और इसके घन के किनारा पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। अब आइए बात करते हैं, इसका घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए इसके मात्रक से हमको बहुत कुछ पता चलता है। इसका मतलब इसका भुजा बढ़ रहा है समय के सापेक्ष। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है,
तो भाई डी वी अपॉन डी टी निकालना है कब, जब ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ए बराबर क्या सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो। आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा की, और इसको हम किसके सापेक्ष में निकालने वाले हैं, टी के सापेक्ष में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। देखिए एक बात समझना है यहाँ पर कि किसके सापेक्ष में हम लोग क्या अवकलन करेंगे, इसका ध्यान यहाँ से लगाना है कि टी यहाँ पर डी डी बटे डी टी निकालना है तो टी के सापेक्ष में करेंगे। वैसे भी यहाँ पर समय के सापेक्ष दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है हमेशा समय के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाता है, और आपको भी इस बातों का ध्यान रख करके करना होगा। ठीक, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, पावर में है गुना आ गया 3 a² और डी ए अपॉन क्या हो जाएगा डी टी, डी ए अपॉन डी टी। और डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या नंबर का सवाल है ये, 4 का सवाल है। डी ए अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि डी वी बटे डी टी हमको मालूम चल गया। डी वी बटे डी टी है 3a² इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9a²। और आप जानते हैं ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो भाई डी वी अपॉन डी टी निकालना है जब ए बराबर क्या हो, 10 हो। तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 900, 10 प्लस इंटू 9 100 हो गया। तो 900 सेंटीमीटर, देखिए आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है जो कि तरंग 5 सेंटीमीटर। देखिए जब कोई भी पत्थर में यानी कि ठहरे हुए पानी में जब पत्थर मारिएगा तो उसका जो आकृति होगा वो रेडियस मतलब सर्किल वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि इसका वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती रही है, मतलब इसका रेडियस बढ़ रहा है। यानी कि डी आर अपॉन डी टी जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से है। ठीक है, और जबकि इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस क्या सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो घिरा हुआ क्षेत्र की दर से बढ़ रहा है। यानी कि डी ए अपॉन डी टी निकालना है, ये आर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा हम जानते हैं कि इसका रेडियस वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। डी ए बटे डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष जब स्पेक्ट करेंगे तो 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आर और डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 दूनी 10। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी ए अपॉन डी टी निकालना है, ये तब निकालना है जब आर बराबर क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। तो आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 5, तो यहाँ पर हो गया 45 में 80 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब हो गया कि डी ए आर बटी टी है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग 96वें सवाल में। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जबकि आर बराबर इतना। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है इसमें। इसके रेडियस बढ़ रहा है, देखो तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि डी ए अपॉन डी टी निकालना है जब आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर हो, तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको बहुत आसानी तरीका से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। जानते हैं इसकी परिधि कितना है, सॉरी इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है। परिधि को हम सी मानते हैं, हमेशा परिधि क्या मानते हैं, सी मानते हैं। हम जानते हैं का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टी के सापेक्ष में, तो डी सी बटे डी टी निकालना है, डी सी बटे डी टी निकालना है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और डी आर बाई डी टी का मान 0.7 है, 0 पॉइंट क्या है, 7 है। ठीक है, 0 पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर इस चीज को नोटिस कीजिएगा। आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, पाई का मान आप रख भी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको मतलब नहीं रखना है।
इसके भी कोई ये नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आर का मान, पाई का मान रहने दो, पाई का मान ऐसे ही पाई रहने दो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। पाई का मान पाई रहने दो, काहे के लिए तुम लोग चिंता करोगे, ठीक ना। चलिए, तो पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर पाई ही रख लेते हैं। तो डी सी अपॉन डी टी जब निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1.4 पाई, और यहाँ पर आप पढ़ी ही है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, आपका आंसर निकल करके चले आएगा। चलिए हम कलर चेंज करते हैं। आइए 6 नंबर का सवाल पे चले, अब 7 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर का सवाल क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये आयत की सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई कितना है, y है, और कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जब घट रही है तो माइनस, याद रखना, जब घट रही है तो माइनस, अब बढ़ रही है तो प्लस, यानी कि घटेगी तो माइनस और बढ़ेगी तो प्लस, इसको याद रखिएगा। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा कलर अच्छा वाला लेना चाहिए हमें। चलिए, देखिए, तो इसका मतलब है कि डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर मिनट दे रखा है तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है ये क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये घट रही है तो माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, कितना मिनट हो गया। और चौड़ाई y बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि x बराबर 8 सेंटीमीटर, और सवाल कह रहा है कि इसका x कितना है 8 सेंटीमीटर है, और y कितना है, तो y इसका 6 सेंटीमीटर है। तो आयत, तब आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए केस फर्स्ट हम यही निपटा लेते हैं। केस फर्स्ट की बात कर लेंगे तो केस फर्स्ट में क्या करा, आयत का परिमाप, तो मान लेते हैं आयत का परिमाप क्या है, सी है। तो आयत का परिमाप सी है तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। तो सी इक्वल टू 2 इंटू लंबाई का मतलब एक्स है, चौड़ाई का मतलब वाई है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी जब निकालेंगे इसके समय के सापेक्ष इसके जो परिमाप है उसके परिवर्तन दर निकालेंगे तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान -5 और प्लस डी वाई बाई डी टी का मान +4। तो यहाँ पर हमको हो जाएगा -1 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड प्रति मिनट। मतलब इसका जो परिधि है वो -2 यानी कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। आप लिखेंगे कि इसका परिधि जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखिए जब एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो ये फाइनली कंक्लूजन आपको लिखना होगा, ठीक है। और केस सेकंड की बात कर लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आप इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। लंबाई टू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आप यहाँ पर जब विरोध देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो लंबाई एक्स इंटू वाई है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ये फॉर्मूला कौन सा था, तो मैं इस फॉर्मूले का आपको बता देता हूँ। एक्स इंटू वाई का जब यू इंटू वी, इसको हम लोग इस तरह पढ़े थे, यू इंटू वी का फॉर्मूला है ना, यू इंटू वी का फॉर्मूला, इसको यू पढ़ते थे इसको वी पढ़ते थे, है ना। एक्स के सापेक्ष में क्या होता था, यू को जब पकड़ते थे तो डिफ्रेंशिएट किसका, वी का, और प्लस भी को पकड़ेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू का डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सूत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एक्स को पकड़ेंगे तो वाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी, वाई को पकड़ेंगे तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आप जरा गौर से इन चीज को देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। हमको निकालना है डी ए बटे डी टी निकालना है, डी ए बटे क्या निकालना है, डी टी। कब निकालना है, जब x का मान कितना दिया रहे, जब x का मान कितना दिया रहे, जब x का मान आपको इस सवाल के अंतर्गत जो है वो x का मान आपको दिया हुआ है, तो x का मान 8 और y का मान 6, x का मान 8 और y का मान क्या दे रखा है, 6 दे रखा है।
तब निकालेंगे। तो देखिए x का मान क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर रख देंगे 8 इंटू डी एक्स बटे डी टी का मान कितना निकल के आ गया। तो आप जानते हैं कि डी एक्स बटे डी टी का मान -5 है प्लस वाई का वैल्यू कितना है 6 इंटू डी वाई बाई डी टी है ना, डी वाई बाई डी टी है, सॉरी यहाँ पर डी वाई बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी है और डी वाई बाई डी टी का मान कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। डी वाई डी टी का मान कितना निकलेगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। डी एक्स और डी टी का मान कितना निकल के आ गया -5। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर देखेंगे डी ए बटे डी टी देखेंगे, तब जब x का मान 8 और y का मान 6 हो तो 8 चौके 32 और माइनस 6 से 30 यानी कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। इसका मतलब है कि जब इसका रेडियस जब इसका भुजा x बराबर 8 और लंबाई 8 हो, चौड़ाई 6 हो, तब इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तब इसका क्षेत्रफल जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, मिनट की दर से बढ़ रहा है ना। ठीक है, इन सवालों को आप लोग समझ चुके हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए आज का सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार बिहार बोर्ड में इनको पूछा भी गया है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों को एक एक करके बहुत सिंपली तरीका से आप समझिएगा। कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, हमको समझ में आ गया कि कहना क्या चाहता है। इसका कहना चाहता है गोला की बात करो। ठीक है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब की प्रति सेकंड की दर से, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात कर दिया है ना, इसके मात्रक को देखना बहुत जरूरी है। फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। निकालना क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है, जबकि रेडियस दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं कि माना कि गोला की त्रिज्या आल है, गोले की त्रिज्या जो है वो आर है ना, आयतन भी है तथा तथा हो तो गया। अब क्या तथा है, उसमें तो कभी क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं है। तो आप जरा गौर से देखेंगे, इसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आयतन में परिवर्तन दे रखा है, dv अपॉन dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और पूछ रहा है हमसे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू व्हाट, जब आर इक्वल टू क्या हो 15 सेंटीमीटर। यही तो पूछा जा रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालिए। तो समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो दिया रहे वही निकालिए, जो करना है अपने आप आ जाएगा। ये मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं, इन कथा को आपको याद रखना होगा। चलिए, तो क्या दिया है, हमको दिया हुआ आयतन, हमको दिया हुआ है आयतन। वी नो डेट, हम जानते हैं कि किसी भी जो गोला होता है उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का होल क्यूब। इसको टी के सापेक्ष में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो आप जरा गौर से देखेंगे तो डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर 4/3 तो रहेगा ही, ये 3 क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, पावर से गुना में आ जाएगा, तो 3 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मतलब हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 से 3 कट गया, और आपको आर के जगह पर क्या करना है तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए, हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर देखना है कि डी भी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर हमको पुट करना है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, आर का मान 15 देखा है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन क्या निकालना है, डी टी निकालना है। जबकि डी बाई डी टी का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 900 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड दे रखा है, तो हम इसका मान भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसका मान हम पुट कर देंगे तो बेहतर होगा, इनको समझना। 900 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर देते हैं, कर देंगे। तो आप जरा गौर से देखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी जब निकलेगा, तो 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 15 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर हम काटने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, आप जानते हैं कि काटिए इसको 15 से 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 225, 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा तो यहाँ पर क्या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20।
ठीक है, 4 से काटे तो 225, और 225 से 225 क्या हो गया, गायब हो गया। तो 1/पाई की बात कर लेंगे, इसको 7/22 या 1/पाई ही आप छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। तो आप इसको 1/पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसकी आयतन जब 9000 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका रेडियस 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि dr/dt इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, या आप इसको कह सकते हैं 7/22, क्योंकि 22/7 वोल्ट का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में आपके सामने में ये रहा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और त्रिज्या के साथ परिवर्तनशील है। अब यहाँ पर देखिए, समय के सापेक्ष नहीं कह रहा है, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, ये त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तनशील है, इन चीज को नोटिस करना है। इसका मतलब है कि इसको dr/dt निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, जबकि रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक गुब्बारा जैसे गोलाकार रहता है, तो यहाँ पर गुब्बारा गोलाकार रहता है, मतलब गोला की बात कर रहा है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दर, यानी कि dv/dr निकालना है। ठीक है, ये dr निकालना है। ठीक, जबकि r बराबर क्या सेंटीमीटर दे रखा है, r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, r बराबर क्या सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r होता है, 4/3 पाई r का होल क्यू होता है। इसको r के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब जरा गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv/dr हो जाएगा, और 4/3 तो है ही, अब यहाँ पर पाई तो है ही, आर स्क्वायर क्या, आर क्यूब क्या हो जाएगा, 3r², आर क्यूब क्या हो जाएगा, 3r², 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पाई r² हो जाएगा, और r का मान आप क्या पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर दीजिए। तो r का मान जब 10 पुट कीजिएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इन पर जरा सा ध्यान देना। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो dv/dr r 10 पुट करिएगा तो आपके सामने चीज निकल के आएगा, 4 × पाई × 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻100 हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसका रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा और ये त्रिज्या के सापेक्ष अपने परिवर्तन की दर दिखा रहा है, तो इसके आयतन में 400 पाई सेंटीमीटर की प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। ठीक है, चलिए अब आइए 10 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इन चीज पर क्या करना है, थोड़ा सा विचार करना है। आइए 10 का जो सॉल्यूशन है इन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, 10 का सवाल जरा सा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीधी दीवार से झुकी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये दीवार है और ये आपका जमीन है, और एक सीढ़ी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सीढ़ी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सीढ़ी है ना, ये आपकी घर की क्या है, सीढ़ी। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। चलिए, कह रहा है कि एक सीढ़ी के निचले सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो x है, और यहाँ से जहाँ की दूरी है वो क्या है, y है ना। घर की ऊंचाई कितना है, y है। तो अगर इसका नाम दे दें हम a b c, तो ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है, लेकिन दीवार से दूर, लेकिन इधर खींचा जा रहा है इसको, है ना। इसका मतलब है कि dx/dt जो है ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब dy/dt निकालना है, dy/dt निकालना है, dy/dt निकालना है, dy/ क्या निकालना है, dt निकालना है, क्योंकि ये क्या है, दीवार है, ये कौन सी है, ये दीवार है ना। इस दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचले सिरा का दीवार से 4 मीटर दूर पर स्थित है। जबकि क्या दे रखा है, आपको याद रखना है कि x बराबर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है।
एक्स बराबर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और सीढ़ी की लंबाई क्या सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि ए सी बराबर क्या सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय में कुछ बातें को हम लोग सीखते हैं और इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस बात को जरा समझिएगा कि अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। आपको 3, 4, 5 का एक रेशियो बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, यानी कि अगर 3 है, 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ए बी जो वैल्यू है, यानी कि अगर वाई का वैल्यू हम बात करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक्स का मान निकल गया 4 दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई 5 दिया हुआ है, और आपको दीवार की लंबाई दे रखा है, दीवार की लंबाई हमको निकल गया 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एक चीज को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम करेंगे, हम जानते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए सी का मान दे दिया 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है आपको वाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर किसका वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसको अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 25 हो जाएगा, तो 25 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे समय के सापेक्ष में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो 25 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी। हमको निकालना है dy अपॉन डी टी। तो आइए पुट करते हैं, 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और आप एक्स का मान क्या जानते हैं, 4 दिया हुआ है, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया हुआ है। भाई डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया हुआ है, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दिया है, प्लस 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना दे रखा है भाई, वाई का मान 3 निकला है, वाई का मान कितना निकला है, 3 निकला है, और डी वाई अपॉन डी टी क्या करना है, हमको निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी हमको क्या करना है, निकालना है। इन चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आप इसको देख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6, 6 डी वाई बाय डी टी। अगर आप डी वाई बाय डी टी यहाँ से निकालते हैं, अगर आप डी वाई डी टी यहाँ से निकालते हैं तो आप यहाँ पर इस चीज को देख सकेंगे होंगे, आप इस चीज को देख रहे होंगे कि डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 6, -16 डिवाइड 6, यानी कि -8 डिवाइड बाय 3, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, -8 डिवाइड बाय 6, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इसकी दीवार की जब आप सीढ़ी को पीछे खींचेगा तो इसका जो ऊंचाई है वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आपका सवाल यही था, आपका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा चीज आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। 11 का सवाल क्या कह रहा है, 11 का सवाल के सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक कण का पार्टिकल 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत गति करना है। ठीक है, वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जो एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो पहले जो दिया है उसको देखिए, हमको दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी टी जो है वो 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। ये तो दिया हुआ है। तब कह रहा है कि डी वाई डी टी निकालिए, है ना, किस दर से बढ़ रहा है, यही हमको पूछा जा रहा है। चलिए तो हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय डी टी, 6 डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, अब प्लस 2 का तो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या निकल कर आता है जी, 0 निकल करके आता है। ठीक है, चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6 इंटू डी बाय डी टी, 6 इंटू डी बाय क्या निकल कर आ जाएगा, डी टी निकल करके आ जाएगा। और डी बाय डी टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए एक बात समझते हैं, यहाँ पर डी एक्स अपॉन क्या निकालना है, हमको डी टी निकालना है। तो डी बाय डी टी की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि डी बाय डी टी जो है वो 8 इंटू डी एक्स डी टी के बराबर है, इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन क्या निकल कर आ जाएगा, डी टी निकल कर आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, कट गया, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी
6 और 8 दोनों क्या निकल के आ गया 16। यहाँ पर 16 इजकल टू क्या निकल के आ गया एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया +-4, क्योंकि एक्स स्क्वायर जाएगा तो √16 हो जाएगा, 16 पर आने के बाद एक्स का 2 वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका पॉइंट निकालना है। अब क्या निकालना, हमको पॉइंट निकालना है। याद रखिएगा, यदि x का मान हम मान लेते हैं, x का मान अगर हम 4 मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 6y इजकल टू x का मान 4 × 16 = 64 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमको क्या निकल 64 बटे 6 हो जाएगा, यानी कि 11 निकल के आएगा। मतलब एक पॉइंट निकल के आ गया, कितना, एक पॉइंट निकल के आएगा 4 और 11, 4 और 11। पुनः अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x इजकल टू अगर मान लेते हैं -4 निकल के आता है, तो 6 × y इजकल टू अगर हम -4 रखेंगे फिर भी 64, अब +2 निकल के आएगा, 64 +2 निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज और दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो ये किस 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 दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आप x3 रखते हैं तो -64 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि y इजकल टू -62 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको -31 डिवाइड बाई क्या निकल के आएगा 2 निकल करके आ जाएगा। मतलब इसका एक पॉइंट और निकल के आ गया, ये -4 एंड -31/2। इसका 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ पर 4 11 और एक पॉइंट आपको दिख रहा है -4 31 डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ पर आंसर में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 का सवाल आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। करा है कि हवा के बुलबुले गोले के आकार का है। ठीक है, ये हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या दे रखा है, यानी कि त्रिज्या की दर बढ़ रही है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि dr/dt हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1, यानी कि dv/dt निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका आयतन जो होता है, एक हवा के बुलबुले किस आकृति का होता है, तो गोले आकृति का होता है। तो भाई 4/3 पाई आर क्यू की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर dv/dt निकालना है। dv/dt निकालना है तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, ऑलरेडी कैंसिल हो गया, और आर इजकल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है। आर इजकल टू क्या दे रखा है जी, 1 दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर इजकल टू 1 रखेंगे, dv/dt रखेंगे, और आर इजकल टू अगर आप 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू, और यहाँ पर dr/dt कौन निकालेगा, dr/dt होगा ना, यहाँ पर dr/dt। तो r का मान 1 रखिए और dr/dt का वैल्यू क्या निकले 1/2 रखिए। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये निकलेगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका 12 का आंसर आपको निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए 12 का आंसर आपको निकल करके आ गया। हम लोग चलते हैं 13 नंबर के सवाल में। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 नंबर के सवाल में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसके परिवर्तन व्यास दे रखा है, एक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन होता है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसका व्यास दे रखा है भाई, तो व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 3/2 इंटू 2x + 1 ये दे रखा है। तो x के सापेक्ष इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, तो त्रिज्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, तो 3/4 इंटू 2x + 1 हो जाएगा। अब वो करा कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर देखिए, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि v इक्वल टू हमको आयतन परिवर्तन की दर क्या करना है, निकालना है। तो 4/3 पाई आर, आर का वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3/2 इंटू 2x + 1 का क्या लिखेंगे, होल क्यू रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको क्या करना है हमको, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा बात विचार करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के सापेक्ष में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो dv/dx इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, यहाँ पर 3 3 9 27/2 4 2 8 इंटू
क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में असुविधा नहीं हो। ये देखिएगा गौर से, यहाँ पर 3 के क्यूब किए 27 और 2 का क्यूब किए तो 8 8 आ गया। 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2 लिख देते हैं दोबारा भाई, लिख देते हैं कि 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब होगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम यहाँ पर भी ही लिख दें तो बेहतर है, क्योंकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट किया नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जरा गौर से देखना। तो dv अपॉन dx निकल के आएगा। तो 4/3 पाई, यहाँ से देखें 3 नमे 27 और 4 दूनी 8, यानी कि 9/2 पाई, 9/2 पाई इंटू 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dv अपॉन dx इक्वल टू 9 3 जा 27 नौतिया 27 पाई इंटू 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार की बातें निकल करके आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, 13 का सवाल है मेरे समझ से। ठीक है, चलिए, तो अब इसका क्या करना है हमको, अब इसको क्या करना है, अब इसका हमको क्या करना है, x का वैल्यू क्या रखना है भाई, तो x का वैल्यू हमको रखना है, चलिए 27 पाई 2x प्लस, बस इतना ही रखना है इसको, है ना। इसके वैल्यू को क्या करना है हमको, यहीं पर इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसके वैल्यू को यहीं पर क्या करना है, छोड़ देना है हमको। तो 16 कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। तो यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं हम सवाल को थोड़ा सा, हमको आंसर में कहीं ना कहीं मिसमैच लग रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 3/2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, इसका रेडियस 3/4 है ना जी। मैं इसको सही कर लेता हूँ, आप लोग दूसरा गैस देखिएगा। यहाँ पर रेडियस का मान 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, 4 होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 4 का 4, 4 6 24। ठीक है, 4 का 4 16 6 64। ठीक है, और आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, फिर ये तो 2 से कट जाएगा, तो फिर बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर 27 डिवाइड पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 27 डिवाइड पे क्या हो जाएगा, 27 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, रियल में आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यही क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शॉर्ट सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से पहले आप लोग को ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि इस वीडियो कहीं पर हम छोड़ते हैं। 14 15 16 3 सवाल बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा स्टेप लेकर के सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।